अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट करनी है पक्की तो जुलाई से तैयारी शुरू कर दो आप सभी लोग। क्योंकि एक बात समझ लेना, अगर आप लेट करोगे तो उसके बाद फिर तैयारी शुरू करोगे तो सिलेबस अच्छे तरीके से आप बार बार कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आप जुलाई से सिलेबस शुरू करते हो पढ़ना तो कम से कम 2 से 3 बार आप सिलेबस बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे। जब प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, 2-3 बार सिलेबस पढ़ लोगे तो सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। और एक बात ध्यान से समझ लेना, अगर आपने यह सोचा है कि बीएससी नर्सिंग करने का तो एक बहुत ही सही निर्णय लिया है। आज के समय में मिडिल क्लास के लोगों के लिए, जिसके पास पैसा ज्यादा नहीं है, एमबीबीएस जैसा कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकता है, नीट जैसा कोर्स की तैयारी नहीं कर सकता है, उन सभी लोगों के लिए सबसे कम समय में सबसे बेस्ट तरीके से जॉब लेने का एक ऑप्शन है ये बीएससी नर्सिंग। आप बीए करोगे, बीएससी करोगे, कोई भी चीज करोगे, उसके बाद आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये निश्चित नहीं है। लेकिन बीएससी नर्सिंग अगर सही कॉलेज से सही जगह से कर लोगे तो 4 साल बाद आप आराम से अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हो। उस माँ और पिताजी का हेल्प कर सकते हो जो आपके लिए हमेशा सहारा बन के खड़ा रहते हैं, आप उनका सहारा बन सकते हो केवल 4 साल मेहनत से। और ये बात समझ लेना, वैसे तो बीएससी नर्सिंग सब लोग कर रहे हैं अलग अलग कॉलेजों से, हर प्राइवेट कॉलेज से, लेकिन एक बात समझ लेना, भले ही उनके डिग्री का मान एक ही हो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से जो करके निकलता है ना उसका और अलग होता है, उसकी मेहनत बोलती है। गवर्नमेंट कॉलेज वालों का वैल्यू ज्यादा होता है, ये बात सब लोग जानते हैं, क्योंकि वहां पर मेहनत से लोग सीखते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, उससे उनकी अच्छा क्षमता हो जाती है। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, आपने सोच रखा है कि इस बार मेरा नहीं हो पा रहा है, तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। जुलाई आ चुका है, तैयारी की शुरुआत करिए। बाकी जो बच्चे अभी से बीएससी नर्सिंग की तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनको मैं पूरा सिलेबस के बारे में बता देना चाहता हूं। ये देखो, बीएससी नर्सिंग जो होता है 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। आप डिग्री कोर्स करने के बाद आपका मन करे बीएससी नर्सिंग नहीं करना है तो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो, एसएससी की भी तैयारी कर सकते हो, यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हो, जो भी डिग्री वाला कोर्स है उसको कर सकते हो। लेकिन आपके पास एक बैकअप ऑप्शन पक्का रहेगा कि आप जो है अच्छे से अच्छे किसी हॉस्पिटल में जाकर अच्छा कमाई कर सकते हो और सबसे बड़ी बात, सेवा कर सकते हो लोगों का। और वहां पे रह के पैसे भी कमा लोगे, दुआएं भी मिलेंगी और समय भी मिलेगा आगे की तैयारी के लिए। इतना अच्छा मौका आपके पास कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं बीएससी नर्सिंग करो। अगर हाँ प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो 8 से 10 लाख रुपया लगेगा, वो आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम हो जाती है, मेहनत करने पे मिल सकता है। अच्छा, बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? तो गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, एडमिशन कैसे होता है? तो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है। एम्स में एम्स का नर्सिंग एंट्रेंस होता है, यूपी में यूपीजी सीनेट के नाम से होता है, बिहार में बीसीसी के नाम से होता है, राजस्थान में आरयू ऐसा रूसा नाम से होता है और एमसी सीएनटी एमपी में होता है। हम सीएनईटी के बारे में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो समझ लो इस संस्था से आप पढ़ रहे हो ना, एक बार इस चैनल पे जाके देख लेना वीडियो, है ना। पूरा क्वेश्चन 24 में से 20-22 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम के क्लास से फंसाया था। ये ऑरा है इस अल्फा एंट्रेंस एग्जाम का, इस अल्फा इंस्टीट्यूट का, इस अल्फा इंस्टीट्यूट की टीम का, समझ लेना। ताकि एक बार चैनल पे थोड़ा देखना, वीडियो सर्च करना, मिल जाएगा। पूरा प्रूफ लगाया हूं, आप तैयारी कर लोगे बड़े बड़े नाम के चैनल से, फंस जाओगे वहां पे। क्योंकि जो 10 एग्जाम की तैयारी कराता है ना, वो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करा पाता है। इसका एग्जाम्पल मेरे पास लास्ट में, मैं चैनल का नाम, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताऊंगा, बच्चों ने मैसेज किया था, नाम बहुत बड़ा, लेकिन सिलेबस तक कंप्लीट नहीं करा पाए थे लोग, है ना। पूरा सिलेबस छोड़ दिया था। जो बच्चे वहां से पढ़े हैं उनको पता होगा, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया था। क्वेश्चन फंसने की तो बात ही छोड़ो, कहां से क्वेश्चन फंसेगा। एक बार मेरे चैनल का, मेरे बैच का सिलेबस उठा के देख लेना, पूरे साल में 3 बार सिलेबस कंप्लीट कराया था। जिन बच्चों ने पढ़ा था यूपी सीनेट में ना, उन बच्चों का ये नंबर है, देखो आपके सामने मैं नंबर दिखा रहा हूं। और नंबर तो छोड़ो, ये तो नंबर कम ही बच्चों का लगा पाया हूं। और मैं कोई पैसा लगाकर फिर प्रोग्राम करने पर भरोसा नहीं रखता, ठीक है। नहीं तो प्रोग्राम करूंगा तो हजारों बच्चे आ जाएंगे। ये देख लो, ये देख लो, है ना। ये तो कम है, अभी कितने बच्चों का बड़ा हुआ है रिजल्ट, लेकिन मैं रिजल्ट नहीं दिखाना रहा हूं। मैं सभी से कहना चाहता हूं, क्लासेज आपकी बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट का शुरू हो चुका है। आगे मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जाओ, डेमो देखो, कंटेंट देखो, समझ में आ रहा है तो तैयारी शुरू कर दो। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। टॉपर मत देखो, टॉपर तो हम हर साल निकालते हैं, पिछले साल भी सिलेक्शन दिया था, इस बार भी हर गवर्नमेंट कॉलेज में अल्फा इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। एक बार जाके देख लेना, पता कर लेना, ठीक है। देखो एलिजिबिलिटी आपका पता है, क्लास 12th में बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। 17 से 35 साल ईयर होता है। अब क्वेश्चन देखो, सब लोग 24 क्वेश्चन बोल देते हैं कि 24 क्वेश्चन फिजिक्स का पूछा जाता है। डिटेल एनालिसिस करो ना, 24 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन क्लास 12 के लेवल के फिजिक्स का होता है, 6 क्वेश्चन जनरल साइंस
यानी क्लास 10th के लेवल के फिजिक्स का होता है। 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होता है, 6 क्वेश्चन आपके क्लास 10th की केमिस्ट्री से होता है। 18 क्वेश्चन बायोलॉजी से होता है क्लास 11 12 से, 6 क्वेश्चन आपके क्लास 10th के सिलेबस से आता है। अब कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो क्लास 10th का पढ़ाया हो, जाके पेपर उठा के देख लेना, पेपर अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर मैं आगे बताऊंगा, है ना, कहां पे फ्री मिलेगा, देख लेना, यही लेवल है। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड 24 क्वेश्चन और इंग्लिश 24 क्वेश्चन, ठीक है। 2 घंटा 20 मिनट इसका समय होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करना होता है। बाकी है, अगर आपको सिलेबस देखना है, पेपर देखना है, तो सिंपल आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करो, रजिस्ट्रेशन करो, है ना, रजिस्ट्रेशन करके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करो, यहां पर आ जाओ सिलेबस पे। सिलेबस पे जब आप आओगे तो यहाँ पे यूपीसी नेट, बीसीसी और एम्स दिया हुआ है, इसी पे जिसका भी सिलेबस देखना उस पे सिलेबस पे क्लिक करो। सिलेबस पीवाईक्यू क्वेश्चन दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, आप प्रॉपर देख सकते हो। 23 22 23 24 25 तक का पूरा क्वेश्चन है, 26 का भी क्वेश्चन अपडेट मैंने करवा दिया है, ठीक है। और अगर नहीं हुआ होगा तो 2-4 दिन में हो जाएगा अपडेट, ठीक है, मैंने बोल दिया है। और टाइप हो गया क्वेश्चन, हो सकता है अपडेट भी कर दियो, नहीं तो 1-2 दिन में हो जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक बात और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मेहनत सही डायरेक्शन में छोटे लोग ही करते हैं, ये जान लेना। हम तो मानते हैं अपने आप को छोटे चैनल, क्योंकि हमारा बड़ा कोई संस्था नहीं है, न तो हमारे मतलब पैसे इतने हैं, लेकिन हाँ इतना भरोसा है कि हम मेहनत ज्यादा करते हैं। जितना ज्यादा, जितना फैसिलिटी, जितना मेहनत हमारी टीम कर देगी उतना कोई नहीं करेगा। ये पिछले साल के सेलेक्टेड बच्चे हैं, पिछले साल के, जो कि पढ़े थे और सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में लिए थे। मैं कुछ ही बच्चों का लगा पाया हूं, बहुत सारे बच्चों का रह गया है, ठीक है। ये नर्सिंग सीनेट 2027 का ये यकीन बैच है, आप इसको ज्वाइन करके 2027 की तैयारी इसी जुलाई से शुरू कर सकते हैं। क्लासेस चलने शुरू हो चुकी हैं, लेट करोगे रह जाओगे, फिर अगले साल फिर से रिपीट करोगे। तो अगले साल मैंने देखा है बहुत दुख होता है जब बच्चों का कम नंबर आता है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तैयारी शुरू करो तो बात अपनी जगह है, लेकिन लापरवाही मत करना। क्लास डेली लाइव लेना, क्योंकि पैसा लाइव का दे रहे हो आप, है ना, लाइव का पैसा दे रहे हो, एक छोटी सी फीस में बहुत ही जबरदस्त तैयारी पूरे साल की इसमें कराई जा रही है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी लेना तो 72 75 28 83 66 पे कॉल कर सकते हो, या अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके खुद से चीजों को देख सकते हो, ठीक है। बाकी फॉर्म इस बार 28 मार्च को आया था, तो लमसम उसी मार्च आएगा। मार्च तक कम से कम 2 बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और फॉर्म आने के बाद एक बार क्रैश कोर्स में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, यानी कुल मिला के 3 बार आपको सिलेबस यहाँ पे हम पढ़ाएंगे पूरे साल में, ठीक है। फॉर्म ये देख रहे हो कितने साल का डेटा हम लोग काम किए हैं, हर साल का पेपर, हर साल की चीजें पूरा यहाँ पे तैयार रहती हैं। कॉलेज वाइज कट ऑफ तैयार रहता है ना, क्या बनना है सब कुछ तैयार रहता है। देखोगे तो केजीएमयू का कट ऑफ क्या है, 105 प्लस। आपको इस बार टारगेट 110 प्लस लेके चलना है। और मैं इतना बता देना चाहता हूं, हम टेस्ट लेंगे शुरू से, और हर टेस्ट में आपका 110 प्लस नंबर आना चाहिए सभी बच्चों का। इतना मेहनत से पढ़ाई करना, हर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। अगर हर टेस्ट में 110 प्लस नंबर आता रहेगा शुरू से, तो लास्ट में भी नंबर आपका यही आएगा, समझ गए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप इसके अलावा जो है एम्स से हो, तो अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो एम्स से बीएससी नर्सिंग केवल गर्ल्स ही कर सकती हैं, और गर्ल्स कर सकती हैं केवल एम्स से बीएससी नर्सिंग, है ना। बाकी आप जानते हो ओनली गर्ल्स के लिए होता है। मार्च में फॉर्म आता है, एम्स का ये डेटा है, 24 मार्च तक फॉर्म आता था, ठीक है ना। इस बार 25 मार्च को फॉर्म आया था। सिलेबस इसका क्या होता है, 30 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होता है, 10 क्वेश्चन जीके का होता है। इसका भी तैयारी हम लोग सेपरेट बैच में कराते हैं, एक ही बैच में सबका नहीं कराते हैं। ये सिलेक्टेड बच्चे हैं एम्स के, ठीक है। बाकी इसका भी सिलेबस आपको देखना, तो ऐप पर जहां पे आप यूपीसी नेट का सिलेबस देखोगे, उसी पे सिलेबस पे क्लिक करके आप एम्स का भी सिलेबस कंप्लीटेड देख सकते हो, ठीक है। और इसकी भी तैयारी हम इसी बैच में करा रहे हैं, यकीन बैच एम्स का। आपको जिसका तैयारी करना है, जैसे यूपीसी नेट का तैयारी करना तो यूपीसी नेट का बैच लीजिएगा, एम्स का करना तो एम्स का लीजिएगा, क्योंकि एम्स के सिलेबस, एम्स के पेपर के अकॉर्डिंग इसमें प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसमें टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है। थोड़ा सा लेवल में अंतर होता है ना, सिलेबस एक ही है लेकिन लेवल में अंतर होता है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसका बैच लेना होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इसी तरीके से जाके ले सकते हो। नंबर एक ही है, आप इस पर अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हो 72 75 28 83 66 पर। और हाँ, जो चैनल पे नए सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार की बात करें, हाँ, एम्स में आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है, सीबीटी टेस्ट होता है और निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग कितना होता है, तो 1/3 का निगेटिव मार्किंग होता है एम्स में, ठीक है ना। 2 और का पेपर होता है ना, ठीक है। बाकी एम्स कॉलेज कौन कौन से हैं, तो आपको पता है, दिल्ली, भटिंडा, भोपाल नगर, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, ये सब आपका एम्स के कॉलेज हैं। 1366 सीट एम्स में आते हैं। अगर एम्स में सिलेक्शन लाना है तो कितने नंबर को टारगेट लेके चलना पड़ेगा शुरू से, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ 80 प्लस।
अगर 80 प्लस नंबर आप ला दोगे एम्स में ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा। तो शुरू से आपको 80 प्लस का टारगेट लेके चलना है, चाहे जो की कैटेगरी हो, ठीक है। हम 80 प्लस बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर बिहार से बात करें तो बिहार बीसीसी का इसका पेपर, इसमें तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाता है बिहार में। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 4-4 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, 400 नंबर का पेपर होता है। इस बार फिजिक्स का लेवल थोड़ा हाई था, और इसके लेवल के अकॉर्डिंग क्लासेज में हम बिहार के बैच में पढ़ाएंगे पूरी तरीके से, और पढ़ाने के साथ साथ में आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है, बोथ इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आता है, और ओएमआर सीट पे पेपर होता है, 11th-12th का सिलेबस होता है। ये वे बच्चे जो बिहार के सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं, और ये मैं दिखाना चाहता हूँ, इस बार बिहार का जब पेपर हुआ था तो बिहार के बच्चों के साथ उनके सेंटर तक हम थे। मतलब आप ये मत सोचो कि तैयारी शुरू कराएंगे तो लास्ट में छोड़ देंगे, आपके पेपर तक पूरा खड़े रहेंगे, काउंसलिंग तक खड़े रहेंगे, अगर आप बस सही समय से तैयारी शुरू करते हो तो, ठीक है। बाकी सिलेबस देखना बिहार का, तो सेम तरीके से आप जाके सिलेबस कैसे देखना है, आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो, यहाँ पे अल्फा एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कर लेना, इसके बाद सिलेबस पे क्लिक कर लेना। सिलेबस पे क्लिक करके आप यहाँ पर बीसीसी का सिलेबस और पीवाई की क्वेश्चन दोनों देख सकते हो, ठीक है। यकीन बैच बिहार के लिए भी है, तो बिहार का यह बैच ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हो, है ना। अधिक जानकारी के लिए आप ये नंबर 7275288366 इस पे कॉल कर सकते हो। मेरे भाई बहन, अगर सही तरीके से मेहनत करोगे ना जुलाई से, तो सिलेक्शन पक्का होगा। लापरवाही करोगे तो रह जाओगे, है ना। तो समय बर्बाद करने से बढ़िया कि क्लास शुरू हो चुकी है, डेली आइए, क्लास करिए, निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन पक्का करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती।